आफ्टर selecting the place and making a temple in the city Crisa at the Mount Parnassos, ठीक है, जिस श्राइन को या टेम्पल को नाम दिया गया डेल्फी। वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है डिस्कस की है राइटर ने, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें लाइन नंबर 269 पे, डू यू इन क्रीसा इरेक्ट इट बिलो अ रेविन ऑफ पार्नसोस, तो यहाँ पे जो है क्रीसा जगह का नाम है, पार्नसोस वो पहाड़ी है जिसके ऊपर वो बनेगा टेम्पल। देयर विल नो ब्यूटीफुल चैरियट एवर बी डैशिंग अ स्विफ्ट हुफ्ड हॉर्सेस बी क्लैटरिंग लाउडली, के मतलब जो है तुम पे इतनी रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी और तुम लोगों पे वो जो रहमतें बरकतें देते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये भी है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे जो स्नेक था जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, पाइथो, वो क्या कर रहा था बेसिकली, पाइथो जो है यहाँ पे गार्ड कर रहा है मॉन्स्टर टाइफून को। अब मैंने अगर आप बिगिनिंग में जाएं स्टोरी के, आप अगर इस सीन के बिगिनिंग में जाएं तो मैंने आपको बताया था कि गॉड जूस और गॉडेस हीरा दे वर मैरिड टुगेदर। ऑल्दो गॉड जूस के काफ़ी सारे अफेयर्स थे, लेकिन जो है उसकी वाइफ जो थी, जो प्राइमरी वाइफ थी वो हीरा थी, गॉडेस हीरा थी, ठीक है। तो गॉडेस जूस ने एक गॉडेस पैदा की अपने ही दिमाग के थ्रू, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीरा, ठीक है। उसको गॉडेस का नाम है एथीना। और जूस के बहुत सारी और गॉडेसेस के और मॉर्टल विमेन के साथ अफेयर भी थे, तो हीरा इन सब चीज़ों से बहुत जेलस होती थी। तो उन्होंने वो गॉड से, बाकी गॉड से मदद मांगती हैं कि वो अपने ऑन पे एक बच्चा पैदा करना चाहती हैं। तो जब वो एक बच्चा पैदा करती हैं, वो एक लेम बच्चा होता है, मतलब ये कि वो इंसान नहीं होता, एक मॉन्स्टर होता है और उसका नाम होता है टाइफून, ठीक है। तो जो इस माउंटेन के ऊपर, माउंटेन पार्नसोस के साथ में जहाँ पे ये स्नेक है पाइथन, ये एक्चुअली किसको गार्ड कर रहा है, हीरा के उस बच्चे को, उस मॉन्स्टर को जिसका नाम टाइफून है। तो जब अपोलो यहाँ पे अपना बनाता है, अपनी सेंचुरी बनाता है, अपना टेम्पल बनाता है, तो वो इस सांप को मार देता है, क्योंकि वो सांप, देखिए सांप की नेचर बहुत ईवल होती है, तो वो उस बच्चे को भी, वो जो मॉन्स्टर है उसको भी ईवल सिखा रहा होता है। ऑल्सो क्योंकि हीरा ने जो है अपोलो की पैदाइश की बात, और हीरा ने उसकी अपोलो की मदद के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की थी, तो वो इसलिए भी उसको मार देता है और फिर वहाँ पे जो है अपना श्राइन बना लेता है। श्राइन बनाने के बाद अब जाहिर बात है श्राइन भी बन गया, अब लोग कैसे आएंगे, अब लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये जो है गॉड अपोलो का श्राइन है, और वो जो है आए और उसकी जो है आके इबादत करें और चढ़ावे चढ़ाएं। तो फिर वो क्या करता है, ही गोज़ आउट टू फाइंड ह्यूमंस टू सर्व एज हिज प्रीस्ट। तो वो जो है एक डॉल्फिन बन के समंदर में जाता है और एक शिप जा रही होती है, क्रीटन शिप, और उन लोगों को जो है ना लेके आता है अपने श्राइन पे। वो लोग जब डॉल्फिन देखते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि गॉड अपोलो है, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और जो है वो उसको वो कर लेते हैं और उसकी बैत कर लेते हैं और उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। फिर वो जो है अपोलो उन तमाम क्रीटन, CRETAN, क्रीटन सेलर्स को लेके आ जाता है अपने क्रीसा में, अपने जगह पे, अपने टेम्पल पे। और फिर जो है वो सारे जितने भी सेलर्स हैं, वो जो शिप पे लोग थे, वो क्रीसा में रहते हैं और फिर वो श्राइन के लिए जो है सारी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। इसीलिए इस श्राइन का नाम डेल्फी है, क्योंकि जो अपोलो है वो डॉल्फिन बन के गया था उन लोगों को लाने के लिए, इसलिए इसको डेल्फिक या डेल्फी श्राइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर अपोलो जो है इन तमाम लोगों को जो है प्रॉमिस करता है दैट ही विल प्रोवाइड अबंडेंट फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड फूड एंड ऑल्सो वाउज देम दैट कि अगर उनके साथ किसी ने बुरा किया तो वो उनका बदला ज़रूर लेगा, और उन्हें कहते हैं कि यू आर द मास्टर्स एंड फॉर एवर। और इस तरीके से जो है वो अपने लोगों को वो ब्लेस करता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है शोहरत जो है बढ़ती जाती है जूस की, सॉरी अपोलो की। तो लोग दूर दूर से आते हैं, इवन सिर्फ इंसान नहीं बल्कि गॉड्स भी आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 3 और 5 को देखें तो बल्कि अगर आप लाइन नंबर 300 से ही पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे वो जो स्नेक है पाइथन, उसका जिक्र है, और वो जो बच्चा पैदा किया था टाइफून हीरा ने, उसका जिक्र है। मैं आपको लाइन नंबर 305 से पढ़ूँगी, ठीक है।
या लाइन नंबर 305 से मैं अगर पढ़ूँ, शी वंस रिसीविंग द इन्फेंट फ्रॉम गोल्ड थ्रोन हीरा हैड ब्रॉट अप ड्रेडफुल एंड क्रूअल टाइफोन टू बी एन इफ्लिक्शन फॉर मैनकाइंड। शी वंस, शी यहाँ पे वो स्नेक है, वो पाइथन है जिसको मारा है अपोलो ने। तो वो जो है वो बच्चा जो टाइफोन है हीरा से लेके, और वो यहाँ पे उसे बड़ा बनाती है, क्या करती है, एफ्लिक्शन फॉर मैनकाइंड, उसे इतना ईवल बना देती है कि वो इंसानों के लिए जो है ना बहुत तकलीफदेह हो जाता है, कि वो लोगों को खा जाता था, उन पे कहर नाजिल कर देता था, तो वो अच्छा नहीं था लोगों के लिए। हिम वंस हीरा हैड बॉर्न इन हर एंगर एट जूस द ग्रेट फादर, whereby the scion of Kronos was brought forth, honored Athena out of his head. Then straightway Hera, the lady, was angry, so that among the assembled immortals she spoke and addressed them. ठीक है, तो वो यहाँ पे वो सारे उस इवेंट की तरफ है जो मैं आपके नोट्स दूंगी, उसमें ये सारे इस इवेंट का जिक्र है कि जूस ने जो है गॉडेस एथीना को, ये अगर आप लाइंस में देखें 305 के बाद, तो ये देखें लाइन में, जूस ही फादर्ड होम ऑनर्ड एथीना, तो उसने एथीना को पैदा किया था। तो जो ये है हीरा, वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है इस चीज़ से, इसलिए वो जो है वो गॉड्स वगैरह से सबसे दुआ करती है कि उसका भी एक बच्चा पैदा हो। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है, डिसेबल्ड। लाइन 315 में देखें, तो who is outstanding among all blessed immortals, meanwhile indeed disabled and weak among all of the gods, child of my own is Hephaestus, the crippled foot creature I brought forth। वो लंगड़ा होता है, वो सही नहीं होता है, लेम होता है, उसका नाम हेफेस्टियोस है, ठीक है। लेकिन जब वो उस पाइथन को, स्नेक को दे देती है, तो वो उसका नाम टाइफोन रख देता है, ठीक है, और वो फिर उसका वहाँ पे हिफाजत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस सारे इवेंट का जिक्र है। उसके बाद वी मूव ऑन कि कैसे जो है अपोलो ने, पूरी स्टोरी है कि अपोलो उस ड्रैगन को मारता है, और उसके बाद जो है अपोलो फिर लोगों को लेके आता है जो उसकी इबादत करते हैं। फिर इस साथ साथ में ये भी है कि अपोलो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो जो है उसमें और पावर्स आने लग जाती हैं, उसमें पावर्स ऑफ मेडिसिन आ जाती है, वो गॉड ऑफ सन बन जाता है। हालांकि हीलियोस जो है वो गॉड ऑफ सन था, लेकिन उनसे ये पावर्स लेके जो है अपोलो को दे दी जाती है, ठीक है। और अपोलो की जो पावर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद जहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ कि एंड कहाँ हो रहा है, एंड जो है वो यहीं पे होता है कि जो है ये देखिए, अगर इन लाइन में देखें 470, तो वो क्रीट जो थी, क्रीटन लोग थे जो सेलर्स थे, वो उनको लेके आता है वहाँ पे डॉल्फिन बन के। और देखिए इधर देखिए 480 लाइन पे देखिए, आई एम 480 लाइन पे, आई एम स्कियोन मतलब सन ऑफ जूस एंड द नेम आई क्लेम इज अपोलो, नाउ आई हैव गाइडेड यू हिदर अक्रॉस द ग्रेट गल्फ ऑफ डीप सी, नॉट एज इंटेंडिंग यू हार्म, इंस्टेड माई sumptuous टेम्पल हेयर यू विल कीप दैट अमंग ऑल पीपल सो ग्रेटली इज ऑनर्ड। तो उन्हें कहता है कि मैं जूस का बेटा हूँ, अपोलो हूँ, मैं तुम सबको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे टेम्पल है और तुम लोग यहाँ रहोगे, मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा ऑनर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो लोग जो हैं उसके पहले जो है फॉलोअर्स होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी शोहरत बढ़ती है और दूर दराज से लोग आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है हमारी हिम जो है कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको लास्ट की लाइंस पढ़ के बता देती हूँ। सो टू यू टू फेयरवेल ग्रेट सन ऑफ जू। तो एंड में जो है पोएट है वो फेयरवेल दे रहा है, बिकॉज इट्स अ हिम का अगेन मतलब है प्रेज ऑफ गॉड। तो इसने ये पूरी जो ये नज़म है, ये जो गाना है, ये जो हिम है, ये अपोलो की तारीफ में लिखी है। तो पहले पार्ट में वो अपोलो की बर्थ के प्रोसेस को डिस्कस कर रहा है, सेकेंड पार्ट में कैसे वो ग्रेट बनता है, कैसे वो मुश्किलात का सामना करता है, अपना टेम्पल बनाता है जगह जगह घूमने के बाद, और फिर कैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे एंड में जो है वो जो फेयरवेल बोल रहा है, उससे गुड बाय बोल रहा है, कंक्लूड कर रहा है हिम को। The writer says, so to you too, farewell, great son of Zeus and of Leto, and about you and about some other song I'll be thinking. और obviously he says कि as a writer या as a poet मेरा यही जॉब है कि मैं लिखता रहूँ, so I am going to write about another god.